समझिए कि हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये मामला देख के गंभीर लग रहा, मामला गलत है, परंतु जब वंस इलेक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड इट कैनॉट बी रोल बैक। मतलब जब गलत है लेकिन हम इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। और पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक अन्य मार्ग और 7 सर्कुलर रोड से हैंडल हो रहे हैं। मैं आपको ताज़ा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। नियम कानून को ताक पर रख करके ऐसे लोगों को छात्र संघ चुनाव जिताने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आर्टिकल 13.2 में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन का स्टैट्यूट में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ वंस इलेक्शन कैन ओनली बी कंडक्टेड व्हेन द एकेडमिक सेशन हैज बीन स्टार्टेड। ऐसा है ना, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। 3 साल ये लड़का जो है लाठी खाया है, जेल गया है, छात्रों के लिए, अपने लिए नहीं। छात्र संघ का चुनाव होना है 19 नवंबर को। ऐसे में जो वरुण कुमार हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो लिंग 2 की कमेटी है उसका कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी जो है वो उल्लंघन कर रही है और इसको लेकर चुनाव जो है रद्द कराने की बात इन्होंने कही थी और पटना हाई कोर्ट से मांग भी किया था। वरुण जी, कोर्ट का फैसला आ गया है, चुनाव अब रद्द नहीं होगा, ये हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, परंतु एक विषय है कि आप भी जानते हैं कि नियम कानून से सब कुछ चलता है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने के लिए स्टैट्यूट्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन 1976 एक्ट के अनुसार 13.2 का एकदम स्पष्ट वायलेशन था। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि छात्र जदयू के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लग चुका है। मुझ जैसे लोगों को जिसने कैंपस में 3 साल काम किया, लाठी डंडे खाएं, जेल गए हम लोग, लेकिन इस सिस्टम से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहा। पूरा सिस्टम हम लोगों के खिलाफ लगा हुआ है। आप समझिए कि हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये मामला देख के गंभीर लग रहा, मामला गलत है, परंतु जब वंस इलेक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड इट कैनॉट बी रोल बैक। मतलब जब गलत है लेकिन हम इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। इस तरह का बात पूरा का पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है एक व्यक्ति को छात्र संघ का चुनाव जिताने के लिए। और वो व्यक्ति वैसा है जिसने 2018 में उसके भाई ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को खरीद करके ले आया छात्र संघ के चुनाव में। उस चुनाव के दौरान भी किस प्रकार का पुलिसिया कार्रवाई हुआ और शराब माफिया का बेटा छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है, बालू माफिया का बेटा छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है। हम लोग जैसे आम छात्र जो कैंपस में संघर्ष करते हैं, 3 साल तक लाठी डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और ये सिर्फ और पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक अन्य मार्ग और 7 सर्कुलर रोड से हैंडल हो रहे हैं। मैं आपको ताज़ा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। नियम कानून को ताक पर रख करके ऐसे लोगों को छात्र संघ चुनाव जिताने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम 24,000 छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि इस छात्र संघ के चुनाव में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब वोटों के माध्यम से 19 तारीख को दीजिए, क्योंकि पूरा सिस्टम एक व्यक्ति को जिताने में लगा हुआ है। एक अन्य मार्ग और 7 सर्कुलर रोड से वहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है वाइस चांसलर के ऑफिस में। बालू माफिया का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है वो वहाँ पर पैसा भेज रहा है वाइस चांसलर के ऑफिस में, और वाइस चांसलर पूरी तरीके से बिक गया है। वाइस चांसलर का सिर्फ सिंगल एजेंडा है कि यहाँ पर छात्र संघ चुनाव में जदयू के लोगों को विक्ट्री करा करके जिता करके उनको हम एक 7 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग में हम सर्टिफिकेट लें। मुझे लगता है कि छात्र संघ के चुनाव में जिस प्रकार का सरकारी दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार का सरकारी तंत्र और मुख्यमंत्री आवास से जिस प्रकार से इस चुनाव को लीड किया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में छात्र इस चीज़ को बताएंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। कैसे याचिका तो आपने दायर की, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो मर्माहत हो चुके हैं कोर्ट के फैसले से। देखिए, मर्माहत की बात नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं आता हूं। आज जो लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप वादा कर रहे हैं कि हम छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि 2022-23 में बिना नामांकन प्रक्रिया पूरे किए बगैर अभी 15 कोर्सेज का नामांकन प्रक्रिया बाकी है, 2000 छात्रों का नामांकन प्रक्रिया बाकी है। आर्टिकल 13.2 में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन का स्टैट्यूट में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ वंस इलेक्शन कैन ओनली बी कंडक्टेड व्हेन द एकेडमिक सेशन हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर द 6 to 8 वीक, 6 से 8 सप्ताह के बाद छात्र संघ का चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन जब आपका नामांकन प्रक्रिया ही पूरा नहीं है तो फिर किस आधार पर छात्र संघ का चुनाव करा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, सरकारी लोग लगे हुए हैं और सिर्फ सिंगल एजेंडा पर यह छात्र संघ का चुनाव चल रहा है कि जदयू के लोगों को विजय कराने का। लेकिन इस बात को याद रखिए, 2018 के छात्र संघ के चुनाव में जैसे प्रशांत किशोर को हम लोगों ने फेल किया था, भैया हमारे मणिकांत मणि भैया हैं महासचिव पद पर उस समय 2018 में प्रशांत किशोर को हम लोगों ने हराया था। हम लोगों को पूरा उम्मीद है सब सरकारी तंत्र इनका फेल हो जाएगा। 19 नवंबर को छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद 5 का 5 पद जीत करके आएगा। क्या लगता है, ऐसे लोगों चुनाव जीत कर आएंगे तो छात्रों के भविष्य की बात करें? ऐसा है ना, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। 3 साल ये लड़का जो है लाठी खाया है, जेल गया है, छात्रों के लिए, अपने लिए नहीं। और वो व्यक्ति को चुनाव से मरहूम रखने के लिए ड्रामा किया गया है कि ये चुनाव में रहेगा ही नहीं और ऐसे जदयू को चुनाव जितवा देंगे। जब जदयू को ही चुनाव जितवाना है तो क्या जरूर इलेक्शन करवाने का है? नीतीश कुमार बिल्कुल अपने तरीके से लोगों के, जो कुलपति जो है वो नीतीश कुमार का आदमी है और उनको सख्त आदेश दिया गया है कि आप जो है जदयू की सीट हमको निकाल के दीजिए, और इसीलिए वो काम कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं लिंग 2 का, लिंग 2 छात्र नहीं कर रहे हैं, लिंग 2 वो खुद
तोड़े हैं, उनको पता है कि लिंग दो का सेशन चल रहा है, अभी कोरोना के बाद से सेशन लेट हो गया है। जब इसका एडमिशन सब चीज़ हो जाता है तब चुनाव लेता है। 12-13 डिपार्टमेंट का एडमिशन नहीं हुआ है और वो चुनाव करवा रहे हैं अपने मनमर्जी से, और सब उनके साथ हैं। आज हम लोग जो न्यायपालिका पहुँचे, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन मायूस हैं, इस फैसले से मायूस हैं। इस फैसले को दोबारा याचिका सुनवाई करेंगे क्या? अब इस पर कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है अब चुनाव होगा, अब हम चुनाव में छात्र जवाब देंगे। हाँ, एबीपी जवाब देगा और एबीपी को लोग वोट करेंगे, क्योंकि जानता है कि एबीपी के लोग ही जो है मैदान में खड़े रहते हैं छात्र हित के लिए। एक बात हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छात्र जदयू के लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि वरुण को छात्र संघ चुनाव से बाहर रख के वो चुनाव जीत गए हैं, तो ये बता दें कि विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता वरुण है। एक एक कार्यकर्ता वीर सावरकर को मानने वाला, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब छात्र संघ के चुनाव में देंगे और विद्यार्थी परिषद 5 का 5 पद जीतने जा रहा है छात्र संघ का चुनाव में। देखिए, ये थे वरुण कुमार और सीधे तौर पर भले कोर्ट के फैसले का उन्होंने सम्मान ज़रूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मर्माहत हैं। और जो 19 तारीख को यानी 19 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसमें जो है छात्र जरूर जवाब देगी। कहीं ना कहीं पूरा तंत्र जो है लग गया है जदयू को जिताने के लिए, जदयू के छात्र को जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको जिताने में लग गया है, ये कहना सीधा वरुण कुमार का है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।